पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। उसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल व गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने के लिए चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश तथा आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ और आप मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा दें। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान करना चाहिए। भक्त जन के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान या अल्पाहार कर व्रत को पूरा करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके, नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बिल्व पत्र, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का और दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का तथा तीसरे पहर में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे पहर में राजसु यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, कोई तप, कोई दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उसका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का पूरा विधान बता दिया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कृतवीर ने रावण को अपने बंदी गृह में बंदी बना लिया था। उसे मुनि पुलस्त्य जी ने कृतवीर से विनय करके छुड़ाया था। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवी देवताओं सहित इंद्र को भी जीत लिया था, कृतवीर ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, पहले कृतवीर नामक एक राजा राज्य करता था। उस राज्य को 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं हुआ था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र के बिना दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उनकी उसमें एक स्त्री भी, जिसका नाम प्रमदा था, वो भी वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी।
राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थी। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न ही नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इसका क्या कारण है? इस पर अनसुईया बोली कि अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें जो 2 एकादशियां होती हैं, इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें पुत्र अवश्य प्रदान करेंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दे दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदा, मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास मुझे बहुत प्रिय है। उसमें से भी एकादशी तिथि भी मुझे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित और आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि अजय उत्तम पुत्र प्राप्त हो। भगवान तथास्तु कहकर चले गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर उत्पन्न हुए। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे, जिन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी व्रत के प्रभाव से हुआ। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, यह मेरे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत है। जो इस व्रत को करता है वो विष्णु लोक को जाता है।